लेकिन मस्जिद कहीं भी बनाए, अल्लाह की इबादत के लिए बनाए, तो भाई इसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। हम लोग डोनेट भी करते हैं कि भाई मस्जिद के लिए जो भी हो सके हम सब करेंगे, चाहे कहीं भी मस्जिद बने, क्योंकि वो इबादत करने की जगह है, ना कि वहाँ पॉलिटिक्स किया जाए और ना कि वहाँ जो है कोई और काम किया जाए। लेकिन ठीक ये है, पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? नहीं, ये आप मीडिया वाले इसको पॉलिटिक्स में शामिल कर रहे हैं, ये हम और आप नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे एक विशेष कमेटी के लोग ज़्यादा हैं और मस्जिद का निर्माण होना कहीं ना कहीं ये कमेटी को खुश करने जैसा भी है, तो क्या फिर ये तो कोई ना कहीं वोट की पॉलिटिक्स भी तो हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर वो वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये तो गलत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि वोट के चक्कर में कर रहे हैं। एक वहाँ पहले से मस्जिद थी और मस्जिद हम लोग तो यही मानेंगे कि ता क़यामत तक वहाँ मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। अब उसके बाद जो भी माहौल वहाँ पे है उसके बारे में तो हम लोग अब खामोशी है बिल्कुल। कोर्ट के आदेश को आप अभी भी नहीं मानते हैं? नहीं मानते भाई, बिल्कुल नहीं मानते हम कोर्ट के आदेश को। इसके सपोर्ट में है, मतलब बननी चाहिए नहीं बननी हाँ जी हाँ, हम सपोर्ट में बननी चाहिए। इसका क्या कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है? नहीं, कोई पार्टिकल नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है। बिल्कुल। आजकल जो है मंदिर और मस्जिद क्या धर्म की वोट की राजनीति बन गया है? ये तो आप भी जानती हैं। ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आपसे कुछ बताना है नहीं, छुपा है नहीं आपसे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आकिब। बंगाल में जो है एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी दिन जिस दिन अयोध्या में जो है मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर ये पॉलिटिक्स में ये शामिल कर रहे हैं, मस्जिद के नाम पर वोट बटोरना चाह रहे हैं, तो ये तो गलत है। लेकिन मस्जिद कहीं भी बनाए, अल्लाह की इबादत के लिए बनाए, तो भाई इसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। हम लोग डोनेट भी करते हैं कि भाई मस्जिद के लिए जो भी हो सके हम सब करेंगे, चाहे कहीं भी मस्जिद बने, क्योंकि वो इबादत करने की जगह है, ना कि वहाँ पॉलिटिक्स किया जाए और ना कि वहाँ जो है कोई और काम किया जाए। लेकिन ठीक ये है, पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? नहीं, ये आप मीडिया वाले इसको पॉलिटिक्स में शामिल कर रहे हैं, ये हम और आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा, जब आप लोग मतलब वहाँ, मीडिया इसको पॉलिटिक्स का जो है एक एजेंडा बना रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। आप मीडिया वाले के ज़रिए से हम तक बात पहुँच रही है कि वहाँ पे मस्जिद का निर्माण हो रहा है, बाबरी मस्जिद के नाम पे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो आप मीडिया वालों के ज़रिए से हम तक पहुँच रहा है। और आप इसको सही रंग दे, गलत रंग दे, ये आप लोगों के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप सही बताएंगे कि हाँ मस्जिद बन रही है, वो अपनी निजी ज़मीन पर बन रही है, तो ठीक है, लेकिन आप उसको पॉलिटिक्स में शामिल करेंगे, आप उसका एजेंडा चलाएंगे, तो ये गलत है। ये आप मीडिया वाले ही गलत कर रहे हैं फिर। ठीक है, अच्छा, क्या लगता है कहीं ना कहीं ये कोई वोट की भी पॉलिटिक्स है? नहीं, वोट की पॉलिटिक्स तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है वो आगे चल के इसमें हो जाए। मतलब जो वहाँ के क्या नाम है उनका, कबीर साहब। ममता सरकार जो है इसका जो है कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करते हुए दिखती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करती वो तो अपनी पार्टी में उसको रखती, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी से उनको निकाल दिया है, तो इससे लेकिन मस्जिद का इनॉग्रेशन हुआ, उन्होंने कोई कुछ किया नहीं, रोकने की कोशिश या फिर कुछ भी ऐसा कोई कृत किया ही नहीं। तो वो क्यों करेंगे जब उसकी ज़मीन नहीं है, जब उसका कोई माल खर्च नहीं हो रहा उसके अंदर, जब ये अपनी निजी ज़मीन पे दे रहे हैं, फिर अपना माल भी लगा रहे हैं, लोग अपने पैसों से मस्जिद तामीर करवा रहे हैं, तो फिर सरकार को क्या उसमें दुश्वारी है? लेकिन वहाँ पे एक विशेष कमेटी के लोग ज़्यादा हैं और मस्जिद का निर्माण होना कहीं ना कहीं ये कमेटी को खुश करने जैसा भी है, तो क्या फिर ये तो कोई ना कहीं वोट की पॉलिटिक्स भी तो हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर वो वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये तो गलत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि वोट के चक्कर में कर रहे हैं। बस ये है कि एक मस्जिद अगर शहीद की गई है, वो जबरन शहीद की गई, जिसके बारे में हम लोग सभी को मालूम है कि बाबरी मस्जिद थी, लेकिन अब उनके उस मस्जिद के नाम पर अगर कोई दूसरी मस्जिद भी बनती है तो वो अगर अवैध है तो फिर उस पर जो है कार्रवाई की जाए, अवैध नहीं है तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, जबरन शहीद की गई, अभी आपने बोला। जी, जाहिर सी बात है, आपको मालूम है, आप लोग पढ़े लिखे भी हैं और आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पहले से मस्जिद थी और मस्जिद हम लोग तो यही मानेंगे कि ता क़यामत तक वहाँ मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। अब उसके बाद जो भी माहौल वहाँ पे है उसके बारे में तो हम लोग अब खामोशी है बिल्कुल, क्योंकि मतलब कि कोर्ट के आदेश को आप अभी भी नहीं मानते हैं? नहीं मानते भाई, बिल्कुल नहीं मानते हम कोर्ट के आदेश को। लेकिन वही है कि अब वहाँ पे बन गई है तो हम लोग खामोशी इख्तियार किए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिनके हाथ में डंडा है और बस वो अपनी सरकार जैसे चलाए, बस हम लोग तो बस खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब अब कहना है कि सरकार अपने पावर को दिखाना चाहती है या फिर दिखाती है ऐसे करके? जाहिर सी बात है, वो अपना पावर का फुल इस्तेमाल कर रही है सरकार। आपका नाम क्या है? जमील अहमद कहते हैं मुझे। ठीक है, बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी दिन जिस दिन बाबरी का डिमोलिशन हुआ था 1992 में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार जो है वहाँ की टीएमसी गवर्नमेंट है, वो मुस्लिम वोट लेना चाहती है, अपने रुझान में है कि मुस्लिम जो है हमको मिल जाए, बाबरी मस्जिद बना के
यहाँ की यूपी की बाबरी मस्जिद ढाई गई, शहीद हुई, वहाँ एक नई बनेगी। इसलिए वो सरकार की पॉलिसी है, वो अपने बना रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, हुमायूं कबीर, ये टीएमसी से निष्कासित विधायक हैं, निकाल दिया उसने टीएमसी ने इनको। अच्छा, क्या विधायक बनवा रहे हैं? हाँ, विधायक बनवा रहे हैं? हाँ। उन्होंने अपनी जमीन वगैरह दी, इनॉग्रेशन भी उन्होंने ही किया है। तो उनको धार्मिक स्थल से आस्था है, इस वजह से बनवा रहे हैं। भाई उनको आस्था है मस्जिद मंदिर से, तभी बनवा रहे हैं वो। अच्छा, आप इसके सपोर्ट में हैं, मतलब बननी चाहिए, नहीं बननी? हाँ जी हाँ, हम बिल्कुल सपोर्ट में है, बननी चाहिए। इसका क्या कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है? नहीं, कोई पार्टिकल नहीं। टीएमसी गवर्नमेंट ने ना ही इसका जब वहाँ के विधायक टीएमसी ने निकाल दिया, विधायक अपनी जमीन देके बना रहा है, तो इसमें कोई राजनीतिक वही नहीं रहा। लेकिन टीएमसी ने इसका जो है विरोध भी नहीं किया और कहीं ना कहीं मतलब रोकने की कोशिश नहीं की। विरोध करेंगे तो वहाँ का मुस्लिम वोट कट जाएगा। मतलब ये वोट बैंक की राजनीति है। बिल्कुल। आजकल जो है मंदिर और मस्जिद क्या धर्म की वोट की राजनीति बन गया है? ये तो आप भी जानती हैं। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। आपसे कुछ बताना है नहीं, छुपा है नहीं आपसे। नहीं, हम आपका मत जानना चाहते हैं ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी जो बिहार में चुनाव हुए, ये आपने देखा ही होगा। राहुल गांधी की कितना सैलाब निकल रहा था और वोटों में जो है तब्दील हो गया, वोट बेईमानी कर ली गई। 4 विधायक ऐसे हुए जिसमें 1,20,000 उनको, 1,20,000 उनको, 1,20,000 उनको। चारों को एक साथ क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं भी कुछ कम ना हो? 1,500। मतलब आप मानते हैं कि बिहार इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई है? बिल्कुल। अगर नहीं होती तो फिर किस? तो राहुल गांधी जीतते, तेजस्वी यादव जीतता है। पक्की बात है। पक्की बात। तो कहीं ना कहीं एसआईआर के माध्यम से आप ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ गेम प्लान कर रही है? SIR जो हो रहा है ये सही हो रहा है। इससे बहुत लोग डबल वोट बनवाए थे, समझ रहे हैं आप। हमारा यहाँ भी है, लखनऊ में भी है, हरदोई में भी है, सीतापुर में भी है। तो इससे छटनी हो जाएगी, एक वोट होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं तीनों लिस्ट एक होना चाहिए, प्रधानी की, MP की, MLA की, तीनों लिस्ट एक होना चाहिए। हमारी सोच ये है। लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि जो एसआईआर हुआ है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है बिहार इलेक्शन पे पड़ा है, क्योंकि वहाँ से ही एसआईआर शुरू हुआ था और बड़े पैमाने पे वहाँ पे वोटों की कटौती भी हुई थी। वोट तो कटेंगे, यहाँ भी जो है काफ़ी वोट कटेगा, यूपी में भी यहाँ भी कटेगा। बिल्कुल कटेगा। ये जो हमारी समझ से जो हो रहा है ये सही हो रहा है। एसआईआर के सपोर्ट में है। हाँ, हम सपोर्ट में। 27 में क्या हो सकता है आपके हिसाब से? 27 आए तब बताएंगे, अभी टाइम है। मतलब कुछ तो दिख रहा होगा ना नहीं, कि अभी कुछ नहीं। अभी कुछ